स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 लीड केमिस्ट्री से रिलेटेड राइटिंग केमिकल इक्वेशन, हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे इस संदर्भ में हम चर्चा करें। आपके पास लीड केमिस्ट्री का पुस्तक होगा और एक एक वर्ड आप देखेंगे, एक एक सेंटेंस देखेंगे, आपको सही ढंग से समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए किताब को, राइटिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को लिखना। If you are asked to the describe a chemical reaction, how will you do it? अगर if you are asked, अगर आपसे पूछा जाए if you are asked to the describe the chemical reaction, how will do it? आप किस प्रकार से इसका डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे। You may write the descriptions of the chemical reaction using the sentence which surely takes the extra time and the efforts. अगर आप सेंटेंस में लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा समय भी लेगा और सुविधाजनक भी नहीं होगा। एक्स्ट्रा समय भी लेगा एंड इफोर्ट, और ये सुविधाजनक भी नहीं होगा। ए वे टू द मेक दिस द ईजियर एंड द सिंपलर इज टू द यूज केमिकल इक्वेशन द रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन फॉर ए केमिकल रिएक्शन इज द केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। अगर हम इसको आसान तरीके से, एक सहज तरीके से अगर लिखना चाहें तो हम केमिकल इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। केमिकल इक्वेशन में उस सब्सटेंस हु टेक्स पार्टिसिपेट इन द रिएक्शंस इज कॉल्ड द रिएक्टेंट। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। उस सब्सटेंस इज द फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। इसको कहते हैं अभिकारक, इसको कहते हैं प्रतिफल। रिएक्टेंट आर द सब्सटेंसेस दैट द अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट उसको कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखते हैं। प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो केमिकल अभिक्रिया के दौरान बनता है। The arrow indicates the direction of the chemical reaction and always the points from the reactant to the product. तीर ही बताता है कि कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है। प्रायः हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ एरो मार्क्स देते हैं, तीर का निशान देते हैं। राइट ए केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन इज द एक्सप्रेस यूजिंग द names of the reactant and the product in the chemical equation is known as the word equation. अगर उसके नाम के द्वारा when be the chemical equation are represented by the namely, अगर नेम के द्वारा हम लिखते हैं तो उसको हम लोग वर्ड इक्वेशन कहते हैं। Let us the write the word equation for the chemical reaction that the occurred when you the added lemon juice to the baking soda during the earlier activity, the word equation। देखिए सिट्रिक एसिड, ये केवल नाम लिख रहे हैं, इसका सूत्र फार्मूला हम नहीं दे रहे हैं। सिट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये प्रोडक्ट हुआ, ये रिएक्टेंट हुआ। सिट्रिक एसिड एंड द सोडियम बाइकार्बोनेट आर कॉल्ड द रिएक्टेंट एंड दीज आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। ये आपका हुआ वर्ड इक्वेशन। अगर इसको हम सिंबल और फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो शायद आपके पुस्तक में अभी ये नहीं दिया हुआ है। लेट अस द लर्न हाउ टू द राइट ए वर्ड इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द अनदर एग्जांपल। रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिलो। आयरन रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड द फॉर्म द न्यू कंपाउंड आयरन सल्फेट। कॉपर इज द ऑल्सो द फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन। अगर हम लोग कॉपर की अभिक्रिया, ये आयरन रिएक्ट, अगर आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करते हैं तो कॉपर को रिप्लेस कर देता है, उसके जगह पर आयरन ले लेता है। टू रिप्रेजेंट दिस द केमिकल रिएक्शन विद द वर्ड इक्वेशन वी नीड टू बी द फॉलो द स्टेप गिवन बेलो। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हो गया आयरन और कॉपर सल्फेट, प्रोडक्ट हो गया आयरन सल्फेट एंड द कॉपर। स्टेप 2, write the name of the reactant on the left side and the name of the product of the right side। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट को लिखना है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और उससे जो बनता है वो राइट साइड में लिखना है। स्टेप 3, पुट प्लस इफ यू द हैव मोर देन द वन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट।
एक से अधिक अगर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट है उसके बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं, इसके बीच में भी प्लस का चिन्ह देते हैं। स्टेप 4, पुट ऑन द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और बिटवीन के बीच में हम लोग प्रोडक्ट के बीच में तीर का निशान देते हैं। अब देखिए कैरेक्टर ऑफ द रिएक्शंस। थिंक अबाउट द चेंज यूर द ऑब्जर्व व्हेन द डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक द प्लेस। What change did you see when the iron sulfate was added to the hydrochloric acid? How was the change different from the one you noticed when the iron filling were added to the copper sulfate? क्या परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान? आपने क्या देखा? कॉपर सल्फेट के घोल में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन का फिलिंग, आयरन का टुकड़ा, आयरन का डस्ट, आयरन का मैंने क्रिस्टल डाला। केमिकल रिएक्शन shows the more common features या the characters. Read the table below to the find out these the characteristics and the some example of the chemical reaction during the which we can observe these the correction. अब चलिए ये आपका चेंज इन द फिजिकल स्टेट एग्जाम्पल। when and the egg is the boiled the egg the yolk solidifies due to the chemical reaction that occur in the eggs. Change in the color. Silver react with the hydrogen sulfide present in the atmosphere and the darkness in the color. अगर सिल्वर को कुछ समय तक हम बाहर में रख देते हैं तो वह क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड से संयोग करके सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, उसका कलर आपका ब्लैक हो जाता है, सिल्वर का कलर आपका ब्लैक हो जाता है, चांदी वगैरह का। ये देखिए व्हेन द एग को अगर बॉयल करते आप हैं तो बॉयल करने के बाद उसका कलर भी चेंज हो जाता है, वह केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद यहाँ देखिए रिलीज ऑफ द वन या मोर गैसेस व्हेन द पेट्रोल बर्न्स द कार। अगर जब पेट्रोल को जलाते हैं तो बहुत प्रकार के वाष्प निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, बहुत प्रकार के फॉसिल फ्यूल्स को जलाने मिलता है। यह भी एक केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। एंड द रिलीज ऑफ द हीट, लाइट एंड द बोथ व्हेन द मैच स्टिक बर्न इट द प्रोड्यूस द। अगर मैच स्टिक को जलाते हैं तो हीट भी देता है, लाइट भी देता है, गैस भी देता है, एसएस भी देता है। अब चलिए प्रोडक्शन ऑफ द साउंड व्हेन बी द लाइट fireworks the sound is produced due to the explosions that occur as the result of the chemical reaction. किसी बम पटाखे को हम फोड़ते हैं तो उससे साउंड एनर्जी भी निकलता है, लाइट एनर्जी भी निकलता है, रेडिएशन भी निकलता है, बहुत तरह का एनर्जी के फॉर्म के रूप में वह निकलता है। चेंज इन ए स्मॉल व्हेन द कुक्ड फूड इज द लेफ्ट इन द ओपन फॉर द सेम डेज इज द चेंज इन द स्मेल तो ऑब्जर्व ड्यू टू द स्पॉइलेज ऑफ द फूड। अगर बनाए हुए भोजन को कुछ दिनों तक छोड़ देंगे तो वह एसिडिटी हो जाएगा, खाने लायक नहीं रह जाएगा, उसका स्मेल भी चेंज जाएगा, स्वाद भी चेंज हो जाएगा, वह उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट सब्सटेंसेस उसमें हो जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएगा, ये जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक्स रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। और देखिए कि मैंने सेंटेंस बताया है। थैंक यू वेरी मच।